गं गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुओं, माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल तथास्तु में मैं आचार्य सौरभ आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा प्रथम वीडियो है। आप लोगों के समक्ष मैं पहली बार आ रहा हूँ। आपका स्नेह, आपका प्रेम जो अब तक मुझे सार्वजनिक रूप से मिलता रहा है, वही अब प्रेम मैं सम्मान आप लोगों से YouTube के माध्यम से चाहता हूँ। भगवान श्री हरि आप लोगों पर सदैव कृपा बनाए रखें। मेरी ऐसी हमेशा सदैव आप लोगों के प्रति कामना रहती है। आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूँ और जो खास विषय आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, जो मेरे अपने विचार और अपने शोध के परिणाम हैं, उसमें से एक विषय है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है। पहली चीज़ तो यह है कि वाराह पुराण है, शिव पुराण है, पद्म पुराण है, आदि आदि बहुत सारे पुराण हैं जिसमें अनेक कथाएं हैं कि भगवान शिव के पास ऋषि मुनि पहुँचे और उन्होंने देवताओं के नेता का चुनाव करने को कहा। भगवान शिव ने उपाय सुझाया कि आप लोग जाइए और जो पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके वापस आ जाएगा उसको प्रथम पूज्य माना जाएगा। नेताओं का देवता उसको, मतलब देवताओं का नेता उसको माना जाएगा। अब गणेश जी स्थूल शरीर, उनका वाहन चूहा, बाकी तो सब लोग अपने अपने वाहन पर बैठ करके चल दिए। संभावना भी यही थी कि बड़ी जल्दी लोग कराएंगे, क्योंकि किसी का वाहन मयूर, किसी का वाहन कुछ, किसी का वाहन कुछ। पर गणेश जी की स्थिति तो अलग। वो गणेश जी ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, उपयोग किया और माता पिता का 3 चक्कर लगाया और सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ने उसी समय गणेश जी की बुद्धि चातुर्यता को प्रमाण माना और सबके सामने ये उद्घोष किया कि आज से आप ही प्रथम पूज्य होंगे और आपकी कोई प्रथम पूजा करेगा, क्योंकि माता पृथ्वी मानी गई हैं, पिता आकाश माने गए हैं। ऐसे एक कथा है पुराण में जो प्रचलन में है। एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी के पास देवता गण पहुँचे। ये संभवतः वाराह पुराण की कथा है। तो देवता गण पहुँचे। जो पहली कथा मैंने सुनाई थी वो शिव पुराण की थी और ये जो दूसरी कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ ये वाराह पुराण की। ब्रह्मा जी के पास देवता लोग पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना करी कि भाई सृष्टि का निर्माण तो हो चुका है, सृष्टि का संचालन भी हो रहा है, अब देवताओं के नेता का चुनाव होना चाहिए। प्रथम पूज्य कौन माना जाएगा? इंद्र माने जाएंगे, कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति नियुक्त किए गए थे वो माने जाएंगे, कौन माना जाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर लेगा उसे प्रथम पूज्य घोषित किया जाएगा। वही बात फिर सामने आई कि गणेश जी का स्थूल शरीर, वाहन चूहा, क्या करें? नारद जी ने गणेश जी को एक युक्ति सुझाई कि भगवान राम का नाम आप यदि धरती पर लिख देते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि राममय है, आप भगवान राम का नाम धरती पर लिखिए और इसके फेरे लगाइए 7। पूरी सृष्टि राममय होने के कारण आपने पूरी सृष्टि के 7 फेरे लगा लिए, वरुण पृथ्वी। वहाँ ये मान्यता दे दी गई। जब उन्होंने ये किया तो मान्यता दे दी गई। तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं।
इस तरीके की बहुत सी कथाएं प्रचलन में हैं। हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं तो वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा मंत्र से शुरुआत करते हैं कि हे विघ्नहर्ता, आपकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान है, मेरे कार्य को निर्विघ्न संपन्न करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। वेदों में भी, ऋग्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में भी ब्रह्म तत्व के रूप में गणेश जी का स्मरण और स्तुति किया गया है। गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, निधीनान्त्वा निधपति गुंहवामहे, रसोमम अहम जानि गर्भधम्मा तुम जासे गर्भधम्मा। तो स्मृति हो, पुराण हो, वेद हो, सब जगह गणेश जी को निर्विवाद रूप से प्रथम पूज्य माना गया है। अब देखिए, इसका वैज्ञानिक कारण बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचारणीय भी है। वैज्ञानिक कारण ये है कि स्वरूप देखिए गणेश जी का, ऊपर से सबसे विशाल काय धरती का जीव हाथी। आप एक किसी जीव और उसकी विशालता का कल्पना करिए, आपने सृष्टि के समस्त जीवों की कल्पना कर ली। सिंबॉलिक रूप से प्रकृति का सिंबल। नीचे का शरीर स्थूल, जीवन बहुत छोटा नहीं होता था, बहुत विस्तारित होता है, बड़ा आनंदमय होता है। विस्तार, उतना ही विस्तार। पुरुष, प्रकृति ऊपर और नीचे पुरुष, प्रकृति और पुरुष का समन्वय गणेश जी। एक खास बात, एक दंत, एक टूटा हुआ, एक पूरा। आप देखते हैं गणेश जी का सिंबॉलिक है कि संसार में कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं। हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर विषय में, हर विचार में कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं गुंजाइश है। सिंबॉलिक है। आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप पूरी प्रकृति की पूजा कर लेते हैं। सनातन के पूरे सिंबॉलिक विचार की पूजा कर लेते हैं। इसलिए गणेश जी का पूरे श्रद्धा भाव के साथ प्रथम स्मरण करना ही चाहिए। और एक उपाय छोटा सा आपको बताता हूँ, गणेश जी से संबंधित ही बताता हूँ। ये गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है। गणेश जी बहुत छोटी सी चीज से प्रसन्न होने वाले, दुर्वा, दूब, घास बहुत पसंद। प्रत्येक बुधवार को छोटी सी दुर्वा की माला बना के अगर आप 11 बुधवार गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आपके सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे, पहली चीज। और एक खासियत भी है, खासियत ये है कि एक तो सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं गणेश जी का स्मरण करने से, गणेश जी का पूजन करने से, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने से। दूसरा, आप पथभ्रष्ट नहीं होते, आप किसी गलत कार्य में नहीं पड़ते। अगर आप गणेश जी का स्तवन कर रहे हैं, गलत कार्य का मतलब ये, इससे मत लगाइए, गलत कार्य का मतलब ये है कि कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इस चीज की जिम्मेदारी आपकी ना होकर के गणेश जी की हो जाती है। वे आपको हमेशा सन्मार्ग पे ही लगा के रखते हैं। जब आप उनका स्तवन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको दुर्वा अर्पण करते हैं, दुर्वा की माला अर्पण करते हैं। और जहाँ गणेश जी की कृपा होगी वहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के स्वामी माने जाते हैं भी स्वामी।
हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पैसा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, गली गली गणेश जी की पूजा होती, गणेश जी की कृपा बरसती। हमारे रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं वहाँ काम करने। तो जहाँ पर गणेश जी का आराधन होगा, स्तवन होगा, वहाँ का जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, आकस्मिक अकस्मात अपने आप पूर्णतः ऊर्जावान हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय और करके देख लीजिए। आप घर से निकलिए, श्री गणेशाय नमः बोल के निकलिए, फिर देखिए क्या आपके साथ चमत्कार होते हैं। निश्चित मानिए गणेश जी हमेशा आपको अपनी ओट में रखेंगे। प्रातः का समय शुभ वेला में अगर आप गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पण करते हैं तो आपके मार्ग को प्रशस्त करने का काम गणेश जी करेंगे। इसी के साथ मैं आचार्य सौरभ आपसे अनुमति लेता हूँ। ये कामना करता हूँ कि नारायण भगवान श्री हरि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आपके परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें, और धीरे धीरे मेरा और आपका तथास्तु का परिवार सदैव बढ़ता रहे, और भगवान श्री हरि की अनुकंपा कृपा सदैव हम पर बनी रहे। इसी के साथ ओम नमो नारायणाय।